सुबह का समय है और सड़क पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। अचानक मोड़ पर एक गाय आ जाती है और चालक ब्रेक लगाता है और वाहन अनियंत्रित होता है और कुछ ही सेकंड्स में हादसा हो जाता है। ये कोई काल्पनिक दृश्य नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों की रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी है। जिस देवभूमि हिमाचल में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, जहाँ गौ सेवा को पुण्य माना जाता है, वहीं आज हजारों गौवंश सड़कों, बाजारों और खेतों में बेसहारा भटकते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आस्था का प्रतीक माने जाने वाली गाय इस हालत तक कैसे पहुंची। प्रदेश के शहरों से लेकर गांव तक तस्वीर लगभग एक जैसी ही है। सड़क किनारे कूड़े के ढेर में भोजन तलाशती गाय और हाईवे पर बैठे बैल एक ऐसे संकट की कहानी कह रहे हैं जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया गया। और मैं एक जिम्मेदार की बेटी हूँ, तो हमने अपने घर में मतलब गेहूँ उगाई है, फसलें उगाई हैं, आलू उगाए हैं। तो मतलब ये जो आवारा पशु हैं ये एक रात में ही नष्ट कर देते हैं उसको। देखिए, आवारा पशुओं की तो यहाँ बहुत दिक्कत आ रही है। चाहे आप सड़कों में देखो, चाहे गलियों में देखो, हर जगह आवारा पशुओं से बहुत तंगी है। स्कूली बच्चों को आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सब्जी मंडी से लेकर नीचे पुलिस थाने तक देखना, पशुओं आवारा पशुओं की भरमार। जब छुट्टी होती है बच्चों को स्कूल में, तब बड़ी दिक्कत होती है। और एक बार दो बार तो जो बाइक के मस्कीट हो गई हैं सब्जी मंडी के पास पशुओं की वजह से। इस समस्या के पीछे कई कारण हैं। पहले लोग गाय को दूध के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी मानते थे, लेकिन अब पशुपालन व्यवसाय तक सीमित हो गया है। जैसे ही गाय दूध देना बंद करती है या बैल उपयोगी नहीं रहता, कई लोग उन्हें खुले में छोड़ देते हैं। आवारा पशु कब बनते हैं? जब हम अपने घर से उनको बाहर छोड़ते हैं तभी वो आवारा बनते हैं ना। ऐसे तो वो हमारे घर में ही होते हैं। गलती तो हमारी है ना। हम अगर पशुओं को बाहर ना छोड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा। मशीनीकरण ने भी इस समस्या को बढ़ाया है। पहले खेतों में बैल का उपयोग होता था, लेकिन अब ट्रैक्टर और मशीनों ने उनकी जगह ले ली है। ऐसे में नर पशु लोगों के लिए बेकार समझे जाने लगे हैं। बेसहारा गौवंश अब सड़क हादसों की बड़ी वजह भी बनता जा रहा है। रात के समय में हाईवे और लिंक रोड पर अचानक पशुओं के आ जाने से कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। कई लोगों की जान तक भी जा चुकी है। जैसे कोई स्कूटरी पे जा रहा है, रात को जा रहा है, तो उनके गले में पट्टे नहीं है, तो उससे एक्सीडेंट का कारण बहुत पिछले आज से 1 साल पहले इसी कारण मेरे ब्रदर का भी एक्सीडेंट हुआ था। तो 1 साल में वो रिकवरी हुई थी। वही पटियाला रोड में एक एक्सीडेंट हुआ था। हमारे साथ हमारी कंपनी में एक ड्राइवर काम करता था। वो मोटरसाइकिल से रात को 1:30 की बजे जा रहा था, वो भी गाय से टकरा गया और उसकी भी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। एक तो जो आवारा पशु हैं, इसकी वजह से रोड एक्सीडेंट बड़े ज़्यादा हो रहे हैं। मेन दिक्कत कब आती है? जब रात को इमरजेंसी होता है, कहीं पहुंचना होता है, हॉस्पिटल जाना होता है, कहीं होना, तो ये रोड के बीच में बैठे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कई बार हमें पता नहीं चलता है कि बीच आगे कोई आवारा पशु है, तो उसके कारण रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। दोपहिया वाहन चालकों के लिए ये खतरा और अधिक बढ़ जाता है जब बरसात और धुंध के मौसम में हालात और गंभीर हो जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में किसान सबसे ज्यादा परेशान है। बेसहारा पशु खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान रात भर खेतों की रखवाली के लिए जागने को मजबूर है। खेतों को आवारा पशु जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और मैं एक जिम्मेदार की बेटी हूँ, तो हमने अपने घर में मतलब गेहूँ उगाई है, फसलें उगाई हैं, आलू उगाए हैं। तो मतलब ये जो आवारा पशु हैं ये एक रात में ही नष्ट कर देते हैं उसको। फसलों को नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। किसान पूरी मेहनत करके फसलें उगाते हैं, ये एक रात में ख़त्म कर देते हैं। ये दिन भर बस यही कभी आती है, सामान खा जाती हैं। अभी तो एक या थोड़ा टाइम के बाद 4-5 जाएंगे आती है, और दिन भर घूमेंगी, गोवा करते कि आगे ना सफाई करने वाला आएगा, कोई ऐसे पड़ा होगा, वो कभी लड़ रहे आपस में आके यहाँ पे लोगों को बैठने देगा, बस गाय को बैठेंगे यहाँ पे आस-पास यहाँ पे। आखिर क्यों बढ़ रही है ये समस्या? क्या गौशालाएं समाधान है? देखिए, आवारा पशुओं की समस्या बिल्कुल आपने ठीक कहा, नगरोटा में बहुत ज़्यादा है। ये गौ सदन जो है वो तैयारी में बनाया गया है विभाग के द्वारा, लेकिन उस गौ सदन को जिस तरह से बनना चाहिए था, जहाँ पे बनना चाहिए था, वो किसी भी बात का ध्यान नहीं रखा गया है। आप वहाँ पे जाके देखें तो ऐसी दलदल है वहाँ पे कि वहाँ पे पशुओं को रखना जो है अपने आप में उनकी जान को जोखिम में डालने के बराबर है। सारे विभागों के साथ उसकी जॉइंट इंस्पेक्शन की,
ताकि हम देखें कि वहाँ पे गौ सदन को चलाने के लिए एक बिल्डिंग बनाकर उसको छोड़ देना यही काफ़ी नहीं है। पशुओं के लिए आपको और भी बहुत सारे प्रबंध करने पड़ते हैं, जैसे चारा भी, बाहर घूमने के लिए स्थान भी होना चाहिए, उनके लिए चलने फिरने के लिए, धूप में भी पशुओं को चलने के लिए जगह होनी चाहिए। और जिस तरह से वो बिल्डिंग बनाई गई है, जब हम गए तो हम हैरान हुए कि जिस गेट से हमने एंट्री ली वो गेट हवा से ही टूट गया है। अंदर जो खुरलियाँ बनाई हैं उनमें पशुओं को जो बांधने का जो साथ में लोहे की रीलिंग्स लगाई गई हैं वो इतनी पतली हैं कि वो पशु जो है वो एक झटके में ही उनको उखाड़ के बाहर फेंक देते। उस बिल्डिंग को देखकर लगता है कि ये कभी भी जो है उसमें दरारें आ गई हैं, पानी का कोई प्रबंध नहीं है, बिजली का कोई प्रबंध नहीं है। और जो चारे के लिए एक शेड बनाया गया है टीन का, उस शेड को आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि वो उसकी चदरें जो हैं वो बिल्कुल खुल गई हैं। जॉइंट इंस्पेक्शन की सारे विभाग थे हमारे पास, बिजली वाले, पानी वाले, बीडीओ ऑफिस था, स्थानीय पंचायत के प्रधान थे, बाकी सब लोग थे। तो जब हमने देखा तो इस गौ सदन को चलाने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसकी एक लिस्ट बनाई। देखिए, बिजली ज़रूर चाहिए, पानी की मोटर भी चलानी है तभी बिजली चाहिए वहाँ पे, और साथ में पानी का प्रबंध चाहिए, पशुओं को नहलाने के लिए भी चाहिए, पशुओं को पानी पिलाने के लिए भी चाहिए। तो सर इस तरह से जब सारे डिपार्टमेंट्स ने वहाँ पे इंस्पेक्शन की, वेटरनरी विभाग भी हमारे साथ था और इनके डायरेक्टर तक इसकी इंस्पेक्शन कर चुके हैं, और किसी भी व्यक्ति ने इस स्थान को जो है वो उचित नहीं ठहराया है कि यहाँ पे गौसदन जो है वो चलने योग्य है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो जगह आप बता रहे हैं जैसे दलदल है, वो हमने खुद भी देखी है, वो फिर भी वहाँ बनाई गई, वहाँ यहाँ के एक्स एमएलए जो हैं उनकी पट्टिका वहाँ लगी है, वो दलदल है, फिर भी वो अप्रूव की गई। सर इसमें प्रशासन ने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं किया? ये तो उसमें मैं अब क्या स्थितियाँ रही होंगी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब बन गई है चीज़ और हम भी चाहते हैं कि ये चले, पर चलने से पहले हम ये जरूर चाहते हैं कि इसके चलाने से किसी और तरह का नुकसान ना हो, हमारी जनता को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आवारा पशुओं का, और आवारा पशुओं की भी यदि मैं बात करूँ तो वहाँ पे आप हैरान होंगे, मैंने पहला ही क्वेश्चन ये पूछा कि यहाँ पे कितने पशुओं को रखा जा सकता है। तो वेटरनरी विभाग के जो नॉर्म्स हैं पशुपालन विभाग के, वो बोलते हैं कि 60 से ज़्यादा पशुओं को इसमें रखा ही नहीं जा सकता है। और यहाँ पे आवारा पशु आप देखिए 60 क्या, मुझे लगता है कि 600, 700 या हज़ारों के हिसाब से यहाँ पे पशु हैं। एक जगह पे हज़ारों पशुओं को रखना संभव नहीं है, उनकी ना तो देखभाल करना, लोगों ने घर में 4-5 पशु पाले होते हैं जो वो रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें तो एक ही हल है कि छोटी छोटी गौशाला जो है वो हर क्षेत्र में बने। वैसे तो ये चाहिए कि जो लोग पशु छोड़ रहे हैं वो ना छोड़ें। देखिए, सारे दूध पी लेते हैं गाय का, और उसके बाद जब वो दूध देना बंद करते हैं उसको सड़कों में छोड़ देते हैं। और हम देख रहे हैं कि सड़कों पे रोज़ आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना पशुओं के साथ भी होती है। आदमियों के साथ तो वो होती है, लेकिन पशुओं के साथ भी होती है। पशुओं को कोई ना कोई रात को कोई ना कोई मार जाएगा। तो शेल्टर्स होने चाहिए इनके लिए, सारे बनाने पूरे तैयार होने चाहिए। लेकिन अब जैसे आप कह रहे हैं कि पंचायतों पे, तो इनको अवेयर कैसे किए जाए? जो लोग आप कह रहे हैं कि जो लोग इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, आजकल तो इतनी भी सहूलियत है कि इनके ऊपर टैग लगे होते हैं, तो क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं होता है जो इनके मालिक हैं? आप टैग की बात कर रहे हैं, हम बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब भी ये लोग पशुओं को छोड़ते हैं तो उनका कान, टैग के समेत कान भी काट देते हैं। आप इन पशुओं को देखिए, इनके सबके कान कटे हुए हैं, किसी के साथ टैग नहीं चिपका हुआ है। इस टैग को ये काट देते हैं और चाकू से काटते हैं। तो देखिए, अब ये हालत हो गई हमारी कि जिस पशु को हमने पाला, जिससे हमने परिवार को संभाला और परिवार से जिसका गुजारा चला, उस पशु को लास्ट में हमने उसका कान काट के बाहर कर दिया। और देखिए, पता नहीं अब किस तरह से लोगों का मन है और किस तरह से उनकी अपनी समझ है, लेकिन ऐसा काम तो कोई मतलब ऐसी क्रूरता नहीं करनी चाहिए। हम तो ये बोलते हैं कि पशुओं के साथ आप क्यों कर रहे हैं ऐसी बात। और यदि सारे लोग, पहले कहाँ था ये, अब सारी चीज़ें छोड़ दी हमने, बैलों को इसलिए छोड़ दिया कि अब छोटे छोटे ट्रैक्टर आ गए, हर घर में मशीनें आ गई। ठीक है, अच्छी बात है, समय के साथ चलना पड़ता है, लेकिन पशु जो आपने पाले थे पुराने टाइम में, बेशक उनके पास कोई और साधन नहीं थे, लेकिन अपने पशुओं को मरते दम तक वो अपने घर से बाहर नहीं भेजते थे, चाहे वो बूढ़े हो जाते थे, उनको पालते थे। और अब ज़माना जिस तरह से, अभी हम इसको विकसित बोल रहे हैं, लेकिन हमारी समझ जो है वो बड़ी पीछे है। जिन पशुओं को हमने, हमारे वो साथी थे, हमारे परिवार का सहारा थे, उन पशुओं के लिए हम कुछ नहीं है। बुजुर्गों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो आगे आने वाली स्थिति में बुजुर्गों को भी छोड़ रहे हैं लोग। 2 साल पहले कंडी में एक बुजुर्ग महिला थी, उसको रेंट सेंटर में छोड़ा गया था, 3 दिन वो वहीं रही, फिर उसको उठा के हमने
जो वृद्धाश्रम है उसमें भेज जाऊँ। तो ये स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, खुद ही मंथन करना पड़ेगा। ये समाज जो है इसको समझना चाहिए कि ऐसे पशुओं को छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, और कोई बोलना नहीं चाहता है। सबको पता होता है गांव में कि किसने पशु छोड़ा है, लेकिन कोई नहीं बोलना चाहता है। सारे बोलते हैं कि हमारा पशु, ये हमारा पशु थोड़ी है, एक भी हमारा पशु नहीं है। ये हमारी गलती है, हमने इनको आवारा बनाया। ये तो सब घरों में रहते थे, नाम रख दिया उनका आवारा पशु हमने। तो ये पशुओं की कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है। केवल सरकार नहीं बल्कि समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है।